विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में संकलित रीतकाल के प्रमुख कवि देव की सवैया पढ़ेंगे। आइए देखें सवैया क्या है। पायन नुपुर मंज बजे कट किनकिन के धुन की मधुराई, सांवरी अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथ की रीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय। ये प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। ये रीतकाली के प्रमुख कवि देव की रचना है। इस सवैया में कवि ने श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। पायन नुपुर मंज बजे, पायन मतलब पैर, नुपुर मतलब पायल पाजेब, मंज मतलब सुंदर, कट किनकिन के धुन की मधुराई, कट मतलब कमर, किनकिन मतलब जो कमर में पहनने वाला होता है कमरबंद, उसकी धुन, धुन की मधुराई, मधुराई मतलब मधुरता लिए हुए, मीठी आवाज। सांवरी अंगल से पट पीट हिये हुल से बन माल सुहाई, पट मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब पीला, हिये मतलब हृदय पर, हुल से मतलब प्रसन्नचित करने वाला, आनंदित करने वाला। तो आइए चलिए चलते हैं। पायन नुपुर मंज बजे कट किनकिन के धुन की मधुराई। कृष्ण पैरों में जो पाजेब पहने हैं उसकी आवाज बहुत सुंदर है, उसकी सुंदर आवाज निकल रही है। कट किनकिन के धुन की मधुराई, और कमर में जो करधनी पहने हुए हैं उसकी आवाज अत्यंत मधुर है, मधुराई लिए हुए है, मतलब मिठास है, मधुराई लिए मधुर है। सांवरी अंग लसेपट, कृष्ण के सांवले अंग पर पीला वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। पीला वस्त्र, कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र काफी अच्छा लग रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, बनमाल, बन की माला में, बन बैजंती फूल की माला वो पहनते थे, उसी को बनमाल कहा जाता है। तो बैजंती फूलों की माला उनके गले में, उनके हृदय पर, तो काफी अच्छा लग रहा है, सुहा रहा है, मतलब सुहाना मतलब अच्छा लगना, काफी अच्छा लग रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुहाई, माथे किरीट बड़े, माथे पर जो मुकुट है और बड़े दृग चंचल, बड़े नेत्र हैं, चंचल बड़े नेत्र, माथे पर मुकुट और बड़े नेत्र जो कि चंचल हैं, मंद हसी मुख चंद जुहाई, इस पर उनकी मंद हंसी मतलब मधुर मुस्कान, जैसे मुखचंद जुहाई, मुख रूपी चंद में चांदनी फैल गई हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय, जे जग मंदिर सुंदर दीपक, वे जग रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। जैसे मंदिर में दीपक की आभा चारों तरफ फैलती है, उसी तरह संसार में कृष्ण की आभा चारों तरफ फैली हुई है। श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय, वो जैसे लगता है कि ब्रज के दुल्हे के रूप में है, तो दुल्हा एक आकर्षण का केंद्र रहता है, उसी के लिए सब कुछ होता है। उसी तरह से ये श्री कृष्ण भगवान ब्रज के दुल्हे हैं और देव कहते हैं कि सभी के सहायक हैं, सभी के दुख दूर करने वाले हैं। इसमें कठिन शब्द का अर्थ देख लीजिए। पायन मतलब पैर, नुपुर मतलब पायल पाजेब, मंज मतलब सुंदर, किनकिन मतलब कमर के नहीं, कट मतलब कमर, किनकिन मतलब कमरबंद, धुन मतलब आवाज, मधुराई मतलब मधुरिमा, सांवरी मतलब सांवरी, लसे पटपीट, लसे मतलब सुंदर लगना, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, हीरे मतलब हृदय, हुलसे मतलब प्रसन्न सुंदर लगने वाला, आनंद देने वाला, माथे किरीट मतलब मुकुट, दृग मतलब नेत्र, जुहाई मतलब रोशनी। अब देखिए इस सवैया की विशेषता क्या है। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन कविदेव ने किया है कृष्ण भगवान के। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, पट पीत प दो बार आया है, अनुप्रास अलंकार है। मुख चंद्र में रूपक अलंकार है, मुख रूपी चंद्रमा ये रूपक अलंकार है। जग मंदिर दीपक सुंदर, ये भी रूपक अलंकार है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है।
और भाषा में गेता है, सवैया छंद है। अब चलिए अगला कविता पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लन के, सुमन झिगोला सोहे तन छवि बारी है। पवन झुलावे के कोकिर बरतावे देव, कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी है। पूरित पराग सी उतारो करे गराई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर भारी है। मदन महिप जुकी बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी है। इस बसंत ऋतु का वर्णन किया है, बहुत सुंदर ढंग से उसकी छटा का वर्णन किया है। तो इस कवित्व में बसंत को बालक के रूप में देखा गया है। तो जैसे घर में जब बालक आता है तो घर बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा लुभावना, घर मनोहारी हो जाता है और बालक के लिए तरह तरह की चीजें होती हैं। तो इस प्रकृति में भी शिशु बसंत के लिए सभी चीजें उपलब्ध हैं। देखिए आइए, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लन के। डार द्रुम पलना, वो झूला किसका है? डाली का झूला है उसका। बिछौना नव पल्लन के, और उस झूले में बिछौना किसका है? पल्लव, नए नए जो पल्लव हैं, मतलब नई नई पत्तियां हैं, वो उसका उस झूले का बिछौना है। सुमन झुंगोला सोहे तन छवि भारी है, और बसंत के तन पर सुमन मतलब तरह तरह के जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वो बसंत का कपड़ा है, झिगोला है, छबला है, जो कि बसंत के शरीर पर अत्यंत शोभा पा रही है। अत्यंत छवि भारी है, मतलब अत्यंत शोभा पा रही है। पवन झुलावे के को किर बरसावे देव। पवन उस झूले को झुला रहा है। जब पवन तेज से चलता है तो डालियां हिलती है, तो कभी उसमें क्या दिखाई देता है, कभी उसको किस रूप में देखता है कि ये बालक बसंत का पालना है और उसको हवा झुला रही है। केको कौर बरतावे देव, केकी मतलब मोर, कोई कीर मतलब तोता, बरतावे मतलब देव। मोर और तोता की आवाज, मोर और तोता बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि बालक से बात कर रहे हैं, बालक को बहला फुसला रहे हैं, बालक से बातचीत करके उसको खिला रहे हैं, बहला रहे हैं। कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिल मतलब कोयल, कोयल भी काफी उसको आनंदित कर रही है, उसको फुसला रही है, उसको प्रसन्न रखती है। कर तारी दे, ताली दे दे के, ताली बजा बजा के लग रहा है कि उसको खुश कर रही है, उसको बहला फुसला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नुन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। और कंज कली नाई का, कंज मतलब होता है कमल के फूल, कमल की कली रूपी नाई का लतान सिर साड़ी, जैसे लताओं की साड़ी पहने हुए। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, ये जो पूरित पराग सो, पराग मतलब खुशबू से भरपूर जो पुष्प हैं, जो पराग उसके बिखरे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राई और नमक से नजर उतारा जाता है, वैसे ही तो जो छिटके हैं जो पराग उसके, तो लगता है कि राई और नमक से उसकी नजर उतारी गई है। मदन महिप जो कि बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी है। मदन मतलब कामदेव के बालक को, या मतलब बसंत को, कामदेव के बालक बसंत को सुबह गुलाब सुगंध लिए जब गुलाब खिलता है, तो ऐसा देव कहते कि ऐसा लगता है कि जैसे चुटकी बजाकर वो उस बसंत बालक को जगा रही है। इसका अर्थ देख लीजिए। द्रुम मतलब पेड़, पल्ला मतलब झूला, पल्लव मतलब नई नई जो पत्तियां निकलती हैं, नई नई पत्तियां। झिगोला मतलब झबला, कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा। छवि मतलब सुंदरता। केको मोर, केकी मतलब तोता। कोकिल मतलब कोयल। हुलसावे, हुलसावे प्रसन्न करती है, मतलब प्रसन्न करने की, उसकी बहलाने फुसलाने की कोशिश, प्रसन्न करना। कंजकली कमल की कली। मदन कामदेव को कहते हैं। महिप मतलब राजा। गुलाब चटकारी है, गुलाब चटकारी मतलब गुलाब खिलती है खुशबू से चटक कर चुटकी बजा के। तो एवं इसका अर्थ आइए विशेष देखते हैं। बसंत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है।
ब्रज भाषा है इसकी। इस कवित्व में कई जगह रूपक अलंकार है, जैसे सुमन झुगोला सो है, द्रुम पलना और कंज कली नायिका, ये सब रूपक अलंकार है इसमें। और अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक शब्द कई के बराबर, जैसे हलावे हुलसावे पूरित पराग, ये सब अनुप्रास अलंकार है। कंजकली मदन महीप सब में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्व का है, गेता है इसमें। और मानवीकरण है, क्योंकि मानवीकरण उसे कहते हैं जब प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया जाए, मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप करते। अब पवन है, झूला झूला रहा है, और इसके नायिका जो है कमल रूपी नायिका, उसका नजर उतार रही है। तो इस कविता में प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखा जाता है। तो जहाँ मानवीय क्रियाकलाप करते दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण होता है। तो इस पूरी कवित्व में ही मानवीकरण है। तो आइए देखिए तीसरे कवित्व इनकी। फटिक सिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदित दही की सी अधिकाई उमंग अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत न देखिए दे, दूध की सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी ताम ठाड़ी झिलमिलाती होती, मोती ने की ज्योति मिलियो मल्लिका की मकरंद, आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, प्यारी राधिका की प्रतिबिंब सी लगत चंद। इस कवित्व में कवि ने पूर्णिमा की रात का वर्णन किया है बड़े ही मनोहारी ढंग से। देखिए, फटिक शिलान सी सुधार से सुधा मंदिर। फटिक शिला, फटिक स्फटिक पत्थर है जो कि पारदर्शी होता है, आर पार उसमें दिखाई देता है। आसमान कैसा लग रहा है? सुधा मंदिर। सुधा मतलब अमृत, अमृत मतलब आनंददायक, आनंद देने वाला। तो स्फटिक शिला की सुंदर सी आनंदित करने वाली मंदिर हो। उदत दही की सो अधिकाई उमंगे अमन। उदत मतलब होता है समुद्र, दही का समुद्र है जैसे सफेद सफेद, और वो हिरोले ले रहा है, उमड़ रहा है। दही के समुद्र हिरोड़े ले रहा हो तेज तेज से, बाहर ते भीतर लो भीत न देखिए दे। इतना पारदर्शी है, लगता है कि कहीं दीवार नहीं है, उस मंदिर में दीवार नहीं है। दूध की सो फेन फैलो आंगन फरस पर हो। आसमान इस तरह से लग रहा है कि जैसे आंगन के फर्श में दूध की झाग फैल गई हो, मतलब इतनी पारदर्शिता है उसमें। तारा सी तरुड़ी ताम ठाड़ी झिलमिलाई हो, जैसे तारा एक नायिका जैसे इसमें खड़ी है, झिलमिलाती हुई खड़ी है। मोती न की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोती न की ज्योति मिलो, जैसे मोती अपने ज्योत के साथ, अपने प्रकाश के साथ चमक रही है। मकरंद, मल्लिका को मकरंद मिलो। मल्लिका मतलब एक तरह का फूल होता है, बेल पर फूल रहता है, वो मकरंद, उसको जिसे मकरंद लिए वो सुशोभित हो रहा हो। आरसी के अंबर पे आभा सी उजारी है। आरसी मतलब शीशा, दर्पण, जिसमें स्पष्ट सब कुछ दिखता है। अंबर किस तरह सा लग रहा है? दर्पण जैसे। प्यारी राधिका की प्रतिबिंब सी लगत चंद, और चंद्रमा जो है वो कैसा लग रहा है कि राधा की प्रतिबिंब हो, उसमें राधिका की परछाई जैसे वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कठिन शब्द का अर्थ सुन लीजिए। फटिक मतलब स्फटिक, शिलान मतलब शिला, सुधा मतलब अमृत, अमंद मतलब होता है जो कम न हो, उदन मतलब होता है सागर, भीत मतलब दीवार, मल्लिका बेल जात की एक फूल है, मकरंद फूलों का रस, आरसी मतलब शीशा, आप जानते ही हैं। अब इसकी देखिए इस कवित्व में विशेष क्या है? विशेष लगभग वही है, प्रकृति प्रेम है। पूर्णिमा की रात में आकाश का अत्यंत सुंदर चित्र हुआ है। कभी नभ उसको शीशा जैसे लग रहा है, दही की समुद्र है जिसमें लहर आ जा रही है, कभी दूध का उफान आ रहा है उसके जैसे लग रहा है। नभ को कई उपमानों द्वारा देखा गया है। चंद मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, उपमा अलंकार है पूरे में। सुधा मंदिर मतलब सुधा रूपी मंदिर, रूपक अलंकार है। कवित्व छंद का प्रयोग है।
कवित्त में 4 लाइनें होती है और प्रत्येक में 31 मात्राएं होती हैं, उसे कवित्त कहते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा में माधुर्य गुण है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है, एक नए ढंग से वर्णन किया है कवि देव ने। तो ये हो गया देव की 1 सवैया और 2 कवित्त का अध्ययन। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।